If A is a divisor of B and B is a divisor of C, then A is a divisor of C. If A slash B and B slash C, then A slash C. देखो हमारे पास अगर A B का डिवाइज़र है और B C का डिवाइज़र है तो हमें बताना है कि A B C का डिवाइज़र होगा। ठीक है, जैसे A बाई B लिखा है, इसको A बाई B नहीं है, मतलब ये जो हमारे पास ये A स्लैश B है, इसका मतलब A बाई B नहीं है। ये हमें रिमार्क में मुख में बोला गया है, इसका मतलब A बाई बी नहीं है। जहाँ भी आपको A स्लैश बी मिले, इसका मतलब ये B बाई A है। इसका मतलब यानी B इज़ डिविजिबल बाई A, या तो A डिवाइड्स B। ठीक है, यानी या तो B A से डिवाइड हो रहा है या फिर A B को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे ही देखना है, A स्लैश बी, यानी उल्टा लेके चलना है, फिर भी अगर समझ ना आए तो A बाई बी है तो यानी B बाई A है इसका मतलब। ठीक है, तो हमें दिया गया है, देखो सिंस हमें क्या दिया गया है, A स्लैश बी। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करते हैं। सिंस हमें प्रूव करना है A बाई सी, जैसे यानी ये हमें दिया हुआ है A बाई बी। ठीक है, उसके बाद ये भी दिया हुआ है B स्लैश सी, C बाई बी। ठीक है, और हमें प्रूव करना है देन A बाई सी यानी C बाई A। ठीक, मतलब इनको उल्टा लेना है। यहाँ बोल रहे हैं कि A B को डिवाइड कर रहा है, यहाँ बोल रहे हैं कि B C को डिवाइड कर रहा है। हमें प्रूव करना है कि C A से भी डिविजिबल होगा, यानी जो A है वो C को भी डिवाइड करेगा। यहाँ A B को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है और A C को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अगर A C को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब C के आंसर में हमारे पास कहीं ना कहीं पूरा पूरा A होना चाहिए। जब हमारे पास C के आंसर में पूरा पूरा A होगा और नीचे हमारे पास A, तो डिविजिबल हो जाएगा उससे। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, एक तो हमारे पास ये गिवन है और दूसरी हमारे पास ये गिवन है, हम इनका यूज़ करते हैं। तो सिंस हमें दिया गया है A स्लैश बी विच इज़ मीन, उसका मतलब है A B बाई A। ठीक है, B बाई A, जब ये अगर ये इससे डिविजिबल दिया गया है, मतलब ये हमें गिवन है कि जो A है वो B को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई आंसर आएगा, तो उसका नाम ले लिया हमने K1 कटने के बाद। ठीक है, जैसे 4 को 2 डिवाइड कर रहा है तो 2 2 जा 4, तो ये जो ये 2 है इसका नाम हमने K1 लिया है। तो अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, आगे करते हैं, तो B इज़ इक्वल टू A K1। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गई। सेकंड, आगे और हमें क्या दिया गया है, सिंस हमें दिया गया है B स्लैश सी विच इज़ मीन C बाई बी। ठीक है, C बाई बी यानी B है जो C को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और तो अगर डिवाइड कर रहा है, ये गिवन है, डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई आंसर आएगा, उसका नाम हमने लिया K2। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास देयरफॉर C इज़ इक्वल टू BK2। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड हो गई। ठीक, उसके बाद इसकी वैल्यू हम यहाँ से लिख, सेकंड में से, मतलब जो सेकंड है, सेकंड में हमारे पास C इज इक्वल टू BK2 आया, तो B की वैल्यू ऊपर वाली यूज़ करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास ये क्या हो जाएगी, C इज इक्वल टू B के प्लेस पे हमारे पास फर्स्ट का यूज़ करेंगे AK1। ठीक है, और K2 एज इट इज़। ठीक है, यानी हमारे पास C क्या आया, AK1 और K2। अब देखो, अभी हमने यही बोला था ना कि अगर C के आंसर में कहीं ना कहीं, मतलब C के प्लेस पे अब हम क्या रख सकते हैं, C के आंसर में कहीं ना कहीं ये आ रहा है, C के प्लेस पे हमें ये दिखाना था C बाई A होना चाहिए। तो C बाई A होने के लिए C A K1 और K2 C के प्लेस पे रख सकते हैं, C की वैल्यू आई है बाय A, तो ये से डिविजिबल हो तो रहा है। यानी हमें दिखाना था कि A है वो C को डिवाइड करेगा, तो C डिवाइड करने के लिए C के आंसर में कहीं ना कहीं A चाहिए था, तो वो हमारे पास आ गया। ठीक है, तो हैंस प्रूफ। उसके बाद सेकंड थ्योरम है, इफ़ A स्लैश बी एंड B स्लैश A देन A इज इक्वल टू प्लस माइनस B होगा। देखो, जो हमें गिवन दिया गया है, सिंस हमें दिया गया है A स्लैश बी यानी B बाई A। ठीक है, तो B बाई A, जब इसको हम वो करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, कोई ना कोई अनदर इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम हमने K1 ले लिया। ठीक है, तो इससे अगर हम लिखेंगे B इज इक्वल टू AK1, इसका नाम हमने फर्स्ट लिया। उसके बाद हमें दिया गया है B स्लैश A भी दिया गया है, तो लिखा सिंस ये हमें गिवन है, तो B स्लैश A है तो इसका मतलब A बाई बी है, विच इज़ इक्वल टू, इसका नाम ले लिया, इसको जब ये कट करेगी तो K2 आएगा। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे को ही वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ A B को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ A B को डिवाइड कर रहा है, B यहाँ A को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमें दिखाना है कि वैल्यू हमेशा A इज इक्वल टू प्लस माइनस B आएगी। ठीक है, तो देखो K2 आ गया, इसके बाद यहाँ हो जाएगा A इज इक्वल टू BK2। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम फर्स्ट से सेकंड में पुट कर लेते हैं हम B की वैल्यू। फ्रॉम फर्स्ट A एज इट इज़, B के प्लेस पे हम ऊपर से लिखेंगे A K1 और ये K2 एज इट इज़। ठीक है, अब A से A जाएगा तो हमारे पास बचा यहाँ 1 इज इक्वल टू, या फिर ये नीचे आने के बाद कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू K1 K2,
यानी हमारे पास आया 1 इज इक्वल टू K1 K2। अब दो नंबर्स की प्रोडक्ट 1 आ रही है तो कब पॉसिबल हो सकती है, मतलब जो दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें वो 1 आए तो कब आएगा, या तो दोनों ही K1 की वैल्यू भी 1 हो और K2 की वैल्यू भी 1 हो, 1 इंटू 1 अगेन 1 आएगा, या तो K1 भी हमारे पास क्या हो, K1 भी हमारे पास -1 हो और K2 भी हमारे पास -1 हो, -1 इंटू अगर करेंगे तो हमारे पास +1 आता है। यानी यही दो पॉसिबल केस हैं, जब हम दो नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आएगा, तो यही दो केस हो सकते हैं ना पॉसिबल। ठीक है, तो देखो अब हमने लिया, अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो b इज इक्वल टू a हमने एज इट इज़ रखा और K1 के प्लेस पे हमने रख दिया 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कितना आ रहा है, b इज इक्वल टू A1। ठीक है, अगर b इज इक्वल टू a और एक K1 की पॉसिबल वैल्यू ये भी तो थी, यानी यहाँ रख दिया -1, इसमें से आ रहा है b इज इक्वल टू -a। तो इन दोनों में से हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू +-a। ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, या तो यहाँ रखेंगे a इज इक्वल टू जो हमारे पास सेकंड थी b एज इट इज़, K2 की वैल्यू हमारे पास एक तो है 1, तो क्या आ रहा है a इज इक्वल टू b, उसके बाद a इज इक्वल टू K2 की वैल्यू अगर -1 रखते हैं हम, यहाँ -1 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -b। तो वही बात है, a इज इक्वल टू +-b आए। उसके बाद है हमारे पास थर्ड, इफ़ a इज़ अ डिवाइजर ऑफ b, या तो इसको a/b पढ़ो या फिर a इज़ अ डिवाइजर ऑफ b, देन a इज़ अ डिवाइजर ऑफ b के, वेयर k इज़ एनी इंटीजर। यानी अगर a b का डिवाइजर है तो a अगर b का डिवाइजर है तो a b k का भी डिवाइजर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इफ़ दिया हुआ है इसका यूज़ कर लेते हैं, सिंस मतलब कि ये हमें गिवन है, सिंस a बाई b है तो इसका मतलब है हमारे पास b बाई a। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कि a अगर b को डिवाइड कर रहा है तो कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, उसका नाम हमने लिया K1। इसका मतलब b इज इक्वल टू हमारे पास K1, ये हमारे पास फर्स्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हमें प्रूव करना है कि a इज़ अ डिवाइजर होगा bk का, यानी हमें देखना है bk को भी a डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका उल्टा ले लिया, यानी bk को भी a डिवाइड करेगा, इसका मतलब हमें bk की जो ये फॉर्म है इसमें हमें कहीं ना कहीं a चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास b इज इक्वल टू K1 फ्रॉम फर्स्ट से, ये हमारे पास फर्स्ट चल रही है, b इज इक्वल टू K1। ठीक है, हमें यहाँ b के चाहिए तो दोनों बोथ साइड क्या कर लेते हैं, k की मल्टीप्लाई करा देते हैं, फर्स्ट की बोथ साइड k से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो b के इस साइड कराएंगे तो K1 इंटू के। ठीक है, अब ये b के इज इक्वल टू दिस, अब b के की वैल्यू ये आ रही है हमारे पास, तो अब देखो b के प्लेस पे रख सकते हैं K1 के डिवाइडेड बाय a, तो पूरा ए इसमें आ रहा था, बी के की वैल्यू में पूरा ए आ रहा है, इसका मतलब ए किसको डिवाइड करेगा, बी के को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम फोर्थ, इफ़ a/b एंड a/c देन a डिवाइड करेगा इनके सम को b+c, मतलब सॉरी b+c भी डिवाइड होगा a से और b-c भी डिवाइड होगा a से। ठीक है, सिंस हमारे पास दिया गया है, गिवन का यूज़ कर लेते हैं, a/b यानी ये हमें दिया गया है, इसका मतलब है b बाई a विच इज़ इक्वल टू K1। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेगा, सेम थिंग चल रही है सभी में, तो b इज इक्वल टू K1, इसका नाम हमने फर्स्ट लिया। ठीक है, अब आगे हमें दिया गया है सिंस a/c, इसका मतलब है c बाई a इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा K2, इसका मतलब ये होगा हमारे पास c इज इक्वल टू K2, ये हमारे पास सेकेंड हो गई। ठीक है, हमें दिखाना क्या है, हमें दिया था हमें प्रूव करना था देन a/b+c एंड a/b-c, इसका मतलब है a/b+c, इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा b+c इज़ डिवाइडेड बाय a, यानी a इसको डिवाइड करेगा और साथ में दिया गया है b-c, b डिवाइड होगा a से। ठीक है, तो देखो इसको दिखाने के लिए b+c की वैल्यू में हमारे पास a होना चाहिए, तो ये इससे पूरा कट जाएगा, यानी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे 8 है, 8 2 से डिविजिबल कब है, यानी 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तब ये 2 से डिविजिबल है ना। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जब b+c की वैल्यू में हमारे पास a होगा, तो हमने लिखा हमें चाहिए b+c फॉर्म चाहिए, तो हम लिख लेते हैं, जैसे ये b की वैल्यू है, ये c की वैल्यू है, हमें चाहिए इनका सम, तो b+c हम कर लेते हैं, b+c फर्स्ट का यूज़ करके हमारे पास वैल्यू आएगी K1। ठीक है, प्लस सी की वैल्यू सेकंड का यूज़ करेंगे तो K2, दोनों में a को मना रहा है तो a एज इट इज़, यहाँ बचा K1 प्लस K2, तो जो हमारे पास b+c थी, जो b+c की वैल्यू है वो क्या है, a इंटू K1 प्लस K2 बाई a, तो हो रहा है ना पूरा डिवाइड। ठीक है,
तो इसका मतलब ये बी प्लस जो ए है वो हमारे पास बी प्लस सी को डिवाइड करेगा। सेम गोज फॉर बी माइनस सी के लिए। बी माइनस सी हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू हमारे पास है ए के वन फर्स्ट से माइनस एज इट इज सी की वैल्यू है हमारे पास ए के टू सेकेंड से। ठीक है, दोनों में अगेन ए कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो ए हमने बाहर लिया तो यानी के वन माइनस के टू। तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो ए चाहिए था। मतलब कि बी माइनस सी ए से डिविजिबल कब होगा, जब बी माइनस सी की वैल्यू में पूरा पूरा ए होगा। तो हमारे पास बी माइनस सी की वैल्यू में ए आ रहा है, इसका मतलब ए है जो हमारे पास वो बी प्लस सी को भी डिवाइड कर रहा है और बी माइनस सी को भी डिवाइड कर रहा है।